दोस्तों आज हम बात करेंगे आज तक के इतिहास के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड के बारे में, जिसमें फ्रॉडस्टरों के द्वारा 14 करोड़ 85 लाख रुपए हैं जो ठगे गए हैं। कहीं आपके साथ भी ऐसा न हो जाए, इसलिए वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लें। आपको सुनकर कैसा लगेगा यदि कोई आपको खुद के ही घर में 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखता है और इस 15 दिन के दौरान आपसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए जो ठग लिए जाते हैं। दरअसल मामला है दिल्ली के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुए साइबर फ्रॉड का। जो बुजुर्ग दंपत्ति हाल फिलहाल में अमेरिका से अपने रिटायरमेंट के बाद इंडिया आया था और उनका प्लान था कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना बाकी का जीवन है जो इंडिया में व्यतीत करेंगे। 24 दिसंबर को उनके पास एक कॉल आती है और कॉल करने वाला खुद को आरबीआई का एक ऑफिसर है जो बताता है और कहता है कि आप लोगों के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। जैसे ही वो बुजुर्ग दंपत्ति एफआईआर का नाम सुनते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनको जो कथित आरबीआई का ऑफिसर है जो बताता है वो कहता है कि आपके एक एक रुपए का वेरिफिकेशन है जो आरबीआई के द्वारा किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका पूरा अमाउंट है जो आपको पे कर दिया जाएगा। यदि आप 1 रुपया भी छुपाओगे तो आपका पूरा अमाउंट है जो ब्लॉक कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए आपको आपकी पूरी अमाउंट का एक एक रुपए का आपको जो ब्यौरा है आपको हमें देना पड़ेगा। और इस दौरान जो ये 15 दिन का टाइम पीरियड था ना, इस दौरान उस बुजुर्ग दंपत्ति की बात है जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ भी करवाई जाती है, कथित जज के साथ जो उन फ्रॉडस्टरों की ही टीम का हिस्सा था। और इस दौरान उनसे उनके जितने एफडीज थी, स्टॉक थे, शेयर थे, उनके पास सारी होल्डिंग है जो वो निकलवा ली जाती है और उनको कहा जाता है कि आपको ये सारा पैसा है जो आपका एक आरबीआई के एक सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और वो बुजुर्ग दंपत्ति को इतना डराया जाता है कि वो घबरा कर अपना सारा अमाउंट है जो आरबीआई के उस फेक ऑफिसर के कहने पर उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और 2 दिन के अंदर ये सारा पैसा 9000 ट्रांजेक्शन में डिफरेंट अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ सोचने वाली एक बात है दोस्तों, इतने वेल एजुकेटेड लोगों के साथ इतनी घटनाएं होती हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी, वो अवेयर नहीं थे कि ऐसा भी कोई फ्रॉड है जो चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानून है जो इंडिया में नहीं है। यदि कभी भी कोई व्यक्ति आपको डिजिटल अरेस्ट का हवाला देता है, बहाना देता है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, मोस्टली डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, अक्सर फ्रॉडस्टर है जो क्या दावा करते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या फिर आपके पास जो संपत्ति है वो इलीगल है या आपकी इनकम से ज्यादा संपत्ति है जो आपके पास है। तो दोस्तों आपको सिंपली इन चीजों से कैसे टैकल करना है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आपके पास कभी कोई ऐसा कॉल आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है। और इस वाक्य के दौरान उस बुजुर्ग दंपत्ति ने इंटरव्यू के जरिए हमें बताया है कि उन लोगों को हमारी एक एक एक्टिविटी के ऊपर उनकी नजर थी। इवन जब वो उनसे 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे उस दौरान उनको कहते थे कि आपका मोबाइल है जो उसकी बैटरी है जो ऑफ होने वाली है, आप इसको चार्ज लगा लीजिए और आप अपना दूसरा मोबाइल है जो यूज कर सकते हो, लेकिन इस मैटर की जानकारी आप किसी को भी नहीं दे सकते। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, यदि आप इसकी जानकारी किसी को भी दोगे तो आपको जेल है जो हो सकती है। तो इन 15 दिनों के दौरान उनको इतना मानसिक है जो प्रताड़ित किया गया और आर्थिक है जो उनका इतना लॉस हुआ। तो आप लोगों के पास यदि कभी भी कोई ऐसा कॉल आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप अवेयर रहिए और अवेयर रहकर ही आप इन चीज़ों से बच सकते हो। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको अगर आप अलर्ट रहोगे ना तो कभी भी कोई व्यक्ति है जो आपका फायदा है जो नहीं उठा पाएगा। और ये बुजुर्ग दंपत्ति है जो रोते हुए कह रहा था कि हमें किसी पापों की सजा मिली है या हमें पता नहीं हमारे पिछले किसी कर्मों की सजा मिली है। तो ये सब कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ गलती है उनकी और गलती किस वजह से है कि वो अवेयर नहीं थे। इसलिए आपको हमेशा चाहिए कि आप अवेयर रहें और अवेयर रहकर ही आप आने वाले जो टाइम है वो सारा साइबर फ्रॉड का ही है। आगे चोरियां हैं जो फिजिकल चोरियां नहीं होंगी, मोस्टली जो आगे फ्रॉडस्टरों के यही तरीके रहेंगे कि आपको डिजिटल तरीके से कैसे फंसाया जाए, क्योंकि इसमें इनका एफर्ट्स है जो ज़्यादा लगता नहीं है, सिर्फ आपको बहकाना है। आप उसकी आपकी सारी बैंक डिटेल्स है जो आपके द्वारा खुद ही प्रोवाइड करवाई जाती है और ये सारा रैकेट है जो विदेशों से बैठे हुए फ्रॉडस्टर चला रहे हैं।
इसलिए यदि कभी भी आपके पास कोई भी डिजिटल अरेस्ट का हवाला देकर आपसे कोई बातचीत करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और आप इसकी कंप्लेंट है जो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में करवा सकते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।